अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सफ़र है तुम्हारी ज़िंदगी के उस आखिरी मोड़ तक जहां सब कुछ रुक जाता है, सब आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं और सिर्फ एक सच सामने रह जाता है। वो आखिरी लम्हा का भी तुमने खुद से पूछा है, अगर आज रात तुम्हारी ज़िंदगी का लास्ट नाइट हो और तुम्हें पता भी ना हो तो तुम क्या कर रहे होते? फ़ोन स्क्रोलिंग, टाइम पास, या फिर तुम अल्लाह को याद कर रहे होते? सच सच बताओ, क्या तुम रेडी हो? जिंदगी अजीब है, जब तक है तब तक उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक देर हो चुकी होती है। वैसे एक छोटा सा सवाल कि अगर डॉक्टर तुम्हें बोले तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो तुम क्या करोगे? फोन यूज करोगे या सब कुछ छोड़कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता और इसीलिए हम सीरियस नहीं होते। फिर एक दिन वो वक्त आ जाता है जिसका तुमने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं। तुम बिस्तर पर होते हो, जिस्म कमजोर, सांस भारी, लोग तुम्हारे आसपास खड़े होते हैं लेकिन तुम अकेले फील कर रहे होते हो। सांस धीरे हो रही होती है, आंखों के सामने सब फेड होने लगता है और फिर एक अजीब चीज होती है, तुम्हारी जिंदगी रिवाइंड होने लगती है। बचपन जब तुम मासूम थे, जब तुम्हारी हर दुआ सीधी होती थी। जवानी जहां तुमने चॉइसेस ली, कुछ अल्लाह के लिए और बहुत सी दुनिया के लिए। वो नमाज जो तुमने कहा कल से पक्की उसे, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। वो गुनाह जो तुमने सोचा बस एक बार और फिर आदत बन गया। सब एक एक करके वो सामने आता है और उस वक्त दिल के अंदर एक ही आवाज आती है, काश मैं वापस जा सकता, काश मैं चेंज हो जाता। लेकिन वक्त रुकता नहीं। रिवाइंड सिर्फ देखने के लिए होता है, चेंज करने के लिए नहीं। और यहाँ सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। शैतान जो पूरी जिंदगी तुम्हें फॉलो करता रहा, वो लास्ट मोमेंट में भी आता है। वो तुम्हें फोर्स नहीं करेगा लेकिन तुम्हारे दिल में डाउट डालेगा, क्या तुम सच में सही थे? अब कोई फायदा नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। सोचो, अगर उस मोमेंट पर तुम्हारा ईमान हिल गया तो तुम्हारे सारे साल किस काम के? लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है। कुछ लोग उस आखिरी लम्हे में मुस्कुराते हैं, उनकी सांस धीमी होती है लेकिन दिल सुकून में होता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अल्लाह को नहीं छोड़ा। गिरते रहे लेकिन वापस आते रहे, उन्होंने डिले किया लेकिन इग्नोर नहीं किया। और जब वो मोमेंट आता है, वो कहते हैं, या अल्लाह मैं आ रहा हूं। लेकिन हर किसी को यह नसीब नहीं होता। कुछ लोग उस वक्त टूट जाते हैं, रिग्रेट उन्हें अंदर से क्रश कर देता है। वो चिल्लाना चाहते हैं, मुझे एक चांस और दे दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि दुनिया का चैप्टर क्लोज हो चुका होता है। फिर तुम्हें उठाया जाता है, लोग रो रहे होते हैं लेकिन धीरे धीरे सब चले जाते हैं और फिर साइलेंस, अंधेरा, और तुम यहां से शुरू होती है असल रियलिटी। सवाल होता है, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? ये जवाब रत्ता मारने से नहीं आता, ये तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करती है। सच बताओ, कितनी बार तुमने सोचा अभी यंग हूँ, बाद में देख लेंगे, लेकिन मौत कभी वेट नहीं करती। एज देखती है ना प्लान्स, वो बस आती है। लेकिन एक बात दिल में बिठा लो, जब तक तुम जिंदा हो तब तक सब ठीक हो सकता है। चाहे तुम कितने भी दौड़ चले गए हो, वापस आ सकते हो। अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। अगर तुम्हें अभी भी ये बातें फील हो रही हैं, अगर दिल में हल्का सा डर है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हारा वेकअप कॉल है। आज डिसाइड करो, कल नहीं, अभी तुम कौन सी एंडिंग चाहते हो? रिग्रेट वाली या सुकून वाली? या अल्लाह हम कमजोर हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमें माफ फरमा, हमें आखिरी लम्हे में अपनी याद नसीब फरमा, हमें ईमान के साथ मौत दे। आमीन। याद रखना, मौत एंड नहीं है, असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। और अगर तुम समझना चाहते हो कि जिंदगी में तुम्हें गुमराह कौन करता है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है